कहानी उन दिनों की है जब बादशाहों के महलात सच से ज्यादा बुलंद थे और आईने सिर्फ शाही बेगमात के ज़ैनत खाने में होते थे, ना कि आम लोगों के हाथों में। एक दिन एक अनजान फकीर शहर में दाखिल हुआ। कंधे पर एक पुराना गर्दालू थीला था और उस थीले में एक अजीब आईना छिपा हुआ था। ये आम आईना नहीं था, ये चेहरा नहीं, इंसान का बातिन दिखाता था। जो भी इसमें झांकता वो अपने दिल की हकीकत, नीतों की सच्चाई और रूह की रोशनी या सियाही देखता। फकीर खामोशी से गलियों से गुजरता रहा, जैसे किसी गहरे मकसद की तलाश में हो। फकीर ने चौक में खड़े होकर आवाज दी, लोगो, ये आईना तुम्हें तुम्हारी असली शक्ल दिखाएगा। तुम्हारा नफ्स, तुम्हारा लालच, तुम्हारी हकीकत। पहले तो लोग हंसे, फिर एक जवान आगे बढ़ा। इदरीस नाम था उसका। इदरीस ने जैसे ही आईने में झांका, उसका चेहरा जर्द पड़ गया, आंखें खौफ से फैल गईं, माथे पर पसीने के कुतरे चमकने लगे। वो पीछे हटा, जैसे किसी आसीब को देख लिया हो। चंद लम्हों तक वो खामोश रहा, फिर चीखा, जादू है, ये झूठ है। और फिर सबके सामने भरी चौक में वो दौड़ता हुआ वहां से भाग निकला। फकीर ने खामोशी से भागते हुए इदरीस को देखा, फिर नजरें हुजूम पर डालें। चंद लम्हे गुजरे और वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, सच अक्सर ऐसा ही करता है, पहले खौफज़दा फिर आजाद। इसकी आवाज में ना कोई गुस्सा था, ना तंज, बस एक अजीब सी शफकत और गहरी समझ। जैसे वो जानता हो कि आज नहीं तो कल हर कोई उस आईने में झांकेगा। चंद दिनों में शहर में चहमगोइयां होने लगी। फकीर का आईना खामोश इनकलाबी बन गया। जवान, बूढ़े, ख्वातीन सब आहिस्ता आहिस्ता आईना देखने लगे और कुछ की जिंदगी बदलने लगी। मगर एक शख्स को ये सब बर्दाश्त नहीं था, सल्तनत का बादशाह। वजीर ने बादशाह से कहा, हुजूर, ये फकीर बगावत फैला रहा है। लोग अब आपके अदल पर सवाल उठाने लगे हैं। अगर अवाम अपना बातिन देखने लगे तो आपकी हुकूमत न बचेगी, न रौब। बादशाह ने गुस्से से मुठियां भींचते हुए हुक्म दिया, फकीर को कैद कर दो और उसका आईना जला दो। दरबार में एक सन्नाटा छा गया। कुछ लम्हे सब एक दूसरे को देखते रहे, जैसे सच को जलाने का हुक्म उनके दिलों पर भी भारी पड़ा हो। फकीर गिरफ्तार हो गया। मुहाफिजों ने उसे जंजीरों में जकड़ा, कैद खाने में फेंक दिया, मगर वह फिर भी मुस्कुराता रहा। ऐसी मुस्कुराहट जैसे कैद उसे छू भी न सकी हो, जैसे सच को जंजीरों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इदरीस को जब ये खबर मिली तो वो बदला हुआ था। उसने मां से कहा, Please subscribe my YouTube channel. मां, मैं अब वो इदरीस नहीं रहा जो सच से डरता था। अब मैं फकीर के पैगाम को लोगों तक पहुंचाऊंगा। मां रो पड़ी, बेटा, बादशाह कातिल है, जो सच बोले उसकी जुबान काट देता है। इदरीस ने कहा, तो फिर मैं चुप रहकर मरने वालों में क्यों शामिल हूं? उसी रात इदरीस ने शहरों की गलियों में खामोशी से कागज चस्पा किए। आईना वो नहीं जो सूरत दिखाए, बल्कि वो है जो बातिन को बेनकाब करे। सच देखो, सच बोलो, सच बनो। चंद दिनों में ये तहरीर शहर भर में गूंजने लगी। लोगों में चंगारी जागने लगी। कुछ हंसे, कुछ चुप रहे, लेकिन कई आंखें बदलने लगीं। वजीर घबरा गया। बादशाह से कहा, इदरीस नामी लड़का अब बगावत का फैलाव बन चुका है। अगर हमने अब न रोका तो तलवारें बेकार होंगी।
बादशाह ने कहकहा लगाया, लेकिन तुम कहो तो उसे दरबार में बुला लेते हैं। चलो, फकीर को भी बुलाते हैं, एक तमाशा करते हैं। काजिद कैद खाने पहुंचा। फकीर को पैगाम दिया, बादशाह सलामत तुम्हें अपने दरबार में तलब करते हैं। अगर तुम सच्चा हुआ तो छोड़ दिया जाएगा, अगर झूठा निकला तो तुम्हें सोली दी जाएगी। फकीर मुस्कुराया, सच कभी कैद से डरता नहीं। दरबार हो या दार, दरबार सज गया। शाही नकारे बजने लगे, अलम लहराए और चारों तरफ शान व शौकत का मंजर फैल गया। हजारों लोग महल के सहन में जमा हो गए, कुछ तजस्सुस में, कुछ खौफ में। एद्रेस भी हजूम के बीच में खड़ा था। दिल तेजी से धड़क रहा था, मगर आंखों में एक सवाल था, क्या सच वाकई हार जाएगा? बादशाह ने ऊंची आवाज में कहा, फकीर, हमारे सामने अपना आईना पेश करो और हमें दिखाओ हमारा चेहरा। फकीर ने आहिस्ता से थैले से आईना निकाला, बादशाह के सामने रखा और कहा, ये देखो हुजूर। बादशाह ने झांका और उसका चेहरा बदल गया। चंद लम्हों की खामोशी के बाद उसने जोर से आईना जमीन पर दे मारा। आईना चकनाचौर। ये फरेब है, मैं तो जल्ली सुबहानी हूं, मैं रोशनी हूं। फकीर ने आहिस्तगी से कहा, तभी तो आईना टूट गया। सच तुम बर्दाश्त नहीं कर सके। चंद लोग चीख उठे, मैंने भी वही चेहरा देखा था, मेरे बातिन ने भी मुझे रुलाया था। फिर कुछ और आवाजें उभरें, जैसे बरसों से दबे जमीर जाग उठे हों। एक औरत ने लर्जती आवाज में कहा, उस आईने ने मुझे वो दिखाया जिससे मैं बरसों नजरें चराती रही। एक बुजुर्ग ने सिर झुका लिया, हमने खुद को भुला दिया था, वो फकीर हमें याद दिलाने आया था। एद्रेस आगे बढ़ा, उसकी आवाज में लर्जिश थी, मगर अल्फाज में आग। हजूम की खामोशी में उसकी बात गूंजी, ये फकीर पागल नहीं, बेदार है, और हम सब सोए हुए हैं। दरबार में जैसे वक्त रख गया। कुछ दरबारी नजरें चराने लगे, कुछ ने पसीने पूछे। बादशाह की आंखों में लम्हा भर के लिए एक अजीब चमक आई, गुस्सा, हैरत या शायद एक टूटा हुआ एतराफ। बादशाह का चेहरा लाल हो चुका था। गुस्से से उसने मुट्ठी भींची और पूरी कूद से चिल्लाया, सिपाहियों, उसे मार डालो, इस लड़के को भी और इस फकीर को भी। मगर सिपाही रुक गए। किसी के कदम न हिले, किसी ने तलवार न निकाली। दर हकीकत उनके चेहरों पर एक सवाल था। बादशाह ने हैरत से अर्दगर्द देखा। वही सिपाही जो कल उसके इशारे पर जान लेते थे, आज खामोश खड़े थे, जैसे उनके दिल में कुछ जाग उठा हो। एक सिपाही ने बादशाह से आहिस्तगी से कहा, हुजूर, अगर हमने सच को मारा तो हमारे बच्चे आईने में झूठ देखेंगे, वो सच को पहचानना छोड़ देंगे और हम अपनी आने वाली नस्लों को अंधेरे में छोड़ जाएंगे। लोग आगे बढ़े। इद्रिस ने फकीर का हाथ थामा और कहा, हम झूठ से नहीं, खुद से डरते थे। आज हम बेदार हैं। और उस दिन एक आईना, एक फकीर और एक लड़के ने एक Please सल्तनत की subscribe my बुनियाद हिला YouTube दी। channel.